बिहार बोर्ड में समांतर श्रेणी से लगभग 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस वीडियो को देखिएगा, बेसिक क्लास है, लेकिन आपका आज के वीडियो से लगभग 10 नंबर में से लगभग 5 नंबर आज का कंप्लीट हो जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि परिभाषा किसका कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ कि संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें क्रमागत संख्याओं के बीच जो अंतर हो वो क्या हो? समान हो। अंतर कैसा हो? तो अंतर जो हो वो क्या हो? समान हो। तो क्या कहलाता है? वो समांतर श्रेणी कहलाता है। चलिए आज हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इस बात को। जैसे एग्जाम्पल ले लिए 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, इसी प्रकार दिया हुआ। तो देखिए क्या हुआ कि जो समांतर जो क्रम में लिखा है इसका अंतर क्या होना चाहिए? समान। आप देखिए 5 से यहाँ 10 हुआ है, इसका अंतर कितना है? 5। फिर क्या हुआ? 10 से 15, इसका अंतर कितना है? 5। फिर यहाँ देखिए इसका अंतर कितना? 5। यानी यह क्या है? यानी यह समांतर श्रेणी है। जब सबका अंतर समान हो तो यह समांतर श्रेणी कहलाता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो पहला पद, जैसे मान के चलिए मेरे पास क्या था? 5 था, 10 था, 15 था, इस तरह चलते रहेगा। तो जो फर्स्ट वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहला पद। पहला पद को हम लोग किससे करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। प्रथम पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? 1। उसी तरह दूसरे पद को क्या लिखेंगे? दूसरे पद। दूसरे पद को क्या लिखेंगे? तो दूसरे पद को लिखेंगे A2। इसी प्रकार तीसरे पद को क्या लिखेंगे? तीसरे पद। तीसरे पद को क्या लिखेंगे? A3। इसी प्रकार चौथे पद को क्या लिखेंगे? A4। पांचवें पद को क्या लिखेंगे? A5। इसी प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ये हो गया मेरा पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। इसी तरह जितने भी पद होगा उस तरह हम लोग काउंट करेंगे। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है सार्व अंतर। क्या समझना हम लोग को कि सार्व अंतर क्या होता है? तो देखिए सार्व अंतर क्या होता है? मतलब जितना समान अंतर सब में बढ़ रहा है। इसका फॉर्मूला, या समान अंतर को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। यानी डी बराबर क्या होता है? तो लिखा हुआ है कि दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। यानी जो भी दूसरी संख्या हो उसमें से पहली संख्या को घटा देंगे तो मेरा सार्व अंतर निकल जाएगा। जैसे मान के चलिए कि ये मेरा पहली संख्या हुआ, ये दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है मेरा? 10। 10 तो क्या लिख देंगे? 10। उसके बाद पहली संख्या क्या है मेरा? 5। तो 10 में से 5 घट गया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 10 में से 5 चल गया तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। यानी इसका जो सार्वंतर है वो कितना है? इसका सार्वंतर जो है वो 5 है। तो चलिए हम लोग सार्वंतर समझ गए और प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद समझ चुके हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे कि मान के चलिए कोई एपी दिया, एपी मतलब समांतर श्रेणी, जैसे लिखा हुआ, जैसे लिखा रहेगा 3, 6, 9, 10 का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें। इस प्रकार अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले देखिए 10वां पद निकालना है। 10वां पद, तो देखिए यहाँ फार्मूला हम लोग समझेंगे। कोई भी पद बोले, जैसे 10वां पद बोला, 10वां पद को क्या लिखेंगे हम लोग? A10। जो भी पद बोलेगा A लिखिएगा प्लस, उसके बाद जैसे 10 पद लिखे, एक घटा के तो क्या हो जाएगा? 9। 10 से पहले क्या था? 9D। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? A + 9D। यानी अगर हमसे पूछा रहता है कि A 12वां पद बताओ तो A प्लस तो लिखना ही है। जो पद दिया रहेगा उसमें एक घटा के D के साथ लिखेगा। जैसे यहाँ लिखा 12वां, तो यहाँ क्या लिखते हैं? 11D। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए? तो A चाहिए और D। ये जो पहला पद होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ये। और D कैसे निकलता है? तो D के लिए हम आगे बताए थे क्या होता है कि A2 - A1, यानी दूसरे पद को पहले पद में घटा देने के बाद क्या निकल जाता है? तो समांतर निकल जाता है, या तो D जिसको हम लोग बोलते हैं वो निकल जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि दूसरा पद मेरा क्या है? 6, यानी 6 में से 3 चले जाएगा पहला पद, तो कितना बच गया? 3। तो इसका सार्वंतर कितना हो गया? तो इसका जो सार्वंतर है वो 3 आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला में बिठा देंगे। क्या लिखा हो? 10वां पद पूछ रहा है। 10वां पद के क्या होता है? A + 9D। A मेरा कितना है? तो A मेरा है 3 + 9 का क्या हो जाएगा? 9। और D बराबर कितना दिया हुआ है? तो D बराबर जब निकला मेरा कितना निकला? 3। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 3 का 3 और 9 तिया 27। यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया 30। आप इसे समझ गए होंगे। एक तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं और इसको हम लोग दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे?
सबसे पहले एक फार्मूला का भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, जो बहुत फेमस फार्मूला है। क्या होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो चलिए ए एन इसमें पहचानना पड़ेगा कि ए एन मेरा क्या है, ए कितना है, एन कितना है और डी कितना। तो सबसे पहले बोल रहा है क्या क्या कहते हैं, 10वां पद कितना होगा, 10वां पद ज्ञात करें। यानी इसमें ए एन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ए एन पूछा गया है, जिसके साथ वहां जुड़ा रहेगा या इससे रहेगा 7वां पद, 8वां पद, यानी वो एन होता है। यानी एन बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और पहला पद मेरा कितना है, निकाले थे 3, और डी निकाले थे कितना है, तो 3। अब इस फार्मूला में इसको हम लोग बिठा देंगे। ए के जगह पर कितना दिया हुआ है, 3। एन के जगह पर कितना दिया हुआ है, तो एन के जगह पर दिया 10, 10 माइनस 1, और डी के जगह पर कितना आया, 3। यानी 3 का 3 हो जाएगा, और इसमें घट जाएगा कितना हो, 10 में से 1 गया तो 9, और 9 को 3 से करेंगे 27, यानी 3 + 27 कितना हो जाएगा, 30। तो हम लोग दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट था इससे पहले वाला कि अगर सिर्फ पद पूछ दिया जाए कि कितना होगा, 8वां पद, 10वां पद, तो हम लोग उसी तरह से बनाएंगे तो क्या होगा, वह आसान पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। लिखा हुआ कि AP 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद जो है वो -81 होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद मेरे पास कितना है, 21। सार्वंतर कैसे निकलता, तो D, यानी क्या करेंगे हम लोग, दूसरे पद को पहले पद वाले में घटा देंगे, यानी A2 माइनस A1। A1 मेरे पास कितना है, 21, और A2 मेरे पास कितना, 18। तो सबसे पहले लिखेंगे A2 माइनस A1 कितना, 21। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -3। उसके बाद क्या बोले, कौन सा पद, मतलब n निकालना है, -81 होगा, यानी an मेरे पास दिया हुआ है -81, n क्या करना है, निकालना है, n पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए इस पर बिठाते हैं। an कितना दिया, -81, तो कितना लिख दिए, -81। a के जगह पर कितना, 21, तो कितना बिठा देंगे, 21। और n कितना है, निकालना है, तो n का n, 1 का 1, और d बराबर कितना, -3, तो क्या करते हैं हम लोग, -3। अब देखिए -81, ये चीज़ है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इसको गुना करेंगे, -3 को करेंगे n से कितना हो जाएगा, 3n, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 का 3। अब आगे हम लोग को इस इधर बनाते हैं, 81 और माइनस कितना हो गया, 21, कितना हो जाएगा, तो 81 और 21 हो जाएगा -102, -102, और ये 3 है प्लस में, उधर जाएगा तो 3 भी किस में चले जाएगा, माइनस। इधर क्या बच गया, -3n, यानी क्या हो गया, माइनस, इसको जोड़ेंगे तो -105, इधर हो जाएगा -3n। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये 35 बार में कटेगा, यानी मेरा n बराबर कितना आया, 35 आंसर आया। हम समझ गए ये कौन सा पद होगा, तो 35वां पद। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 35वां पद जो है वो कितना है, -81 होगा। चलिए एक और प्रश्न को हम लोग समझ जाएंगे इसी प्रकार। यदि यह समांतर श्रेणी में 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों तक का योग ये भी पूछते ही रहता है। तो क्या लिखा है, योग मतलब क्या होता है, SN। योग मतलब क्या होता है, योग को हम लोग बोलते हैं SN, और SN का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। सबसे पहले a, प्रथम पद मेरा कितना है, 8। d, सार्वंतर कितना हो जाएगा, दूसरे पद को पहले पद में घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 8, यानी -5। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखा प्रथम 22 पदों, मतलब पद दिया हुआ, कितने पद, यानी n दिया हुआ, n कितना दिया है, 22। निकालना क्या है, योग को क्या बोलेंगे हम लोग, SN। तो चलिए बिठाते हैं, n बराबर कितना दिया हुआ है, 22, यानी 22/2, 2 एक की जगह पे कितना है, 8, तो कितना बिठा दिए, 8 प्लस n कितना दिया, 22 माइनस 1, और d कितना निकला है, d निकला है -5। अब आगे इसको हम लोग बनाते हैं। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 11, तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू गुना करेंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, प्लस 22 में से 1 चल गया, कितना बचेगा, 21। 21 को करेंगे -5 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 21 को करेंगे तो हो जाएगा -105, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -105, -105, और 11 का 11 रहने दें, 105 में से कितना घट जाएगा, 16। तो 105 में से जब
16 घटेगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 89। कितना बचेगा, -89। और उसके बाद जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखते हैं 11 को और 89 को हम लोग गुना करते हैं तो कितना आता है, 11 9 99, 11 अठी 88, 88 और 9 कितना होता है, 88 9 97, यानी -979। ये मेरा आंसर आ रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।